स्टूडेंट, आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था, इसके पहले वाले वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये जो हमारा दूसरा वाला वीडियो है, इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में यहीं पर देखा करिए, यहीं पर जो है हम लोग रोक करके गए थे कि अल्कोहल और फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल 8 रिएक्शन है इसमें जो हम लोग को याद करना है। आपके पूरे एकेडमिक सिलेबस में टोटल 8 रिएक्शन है ये, ठीक है। और इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी कि अल्कोहल और फिनॉल एकदम गच्च हो गए, क्या देख करके? एबीसीडी फिल्म देख करके, ठीक। अल्कोहल फिनॉल गच्च हो गए एबीसीडी फिल्म देख करके, ठीक। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते थे। जी क्या था? जी फॉर ग्रिग्नार्ड, ये अल्कोहल के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ए अल्कीन, सी कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल ग्रुप, फिर दूसरा वाला सी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर नेक्स्ट है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आपका फिनॉल के लिए था हमारा एबीसीडी, ठीक है। ए एरिल हैलाइड जिसको हेलोएरिन भी कहते हैं, बी आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सी आपका क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और डी आपका डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एक चीज जान लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है एक्चुअली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एक और नाम देते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो? मेटल भी होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मेटल भी होते हैं, ठीक है। ये जनरली अल्किल हैलाइड की हेल्प से ही बनाते हैं। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएं तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो अभी हम लोग यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका नहीं देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अल्कोहल बनाने का तरीका। देखिए ये जितने रिएक्शन अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर वो कन्वर्जन में आपके बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है? ये हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन हो गया, आर अल्किल ग्रुप, ठीक। मैग्नीशियम एक्स, अल्किल ग्रुप मैग्नीशियम, और फिर एक्स। एक्स क्या है आपका? एक्स कोई भी हमारा हेलोजन ग्रुप हो सकता है। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। हम अल्किल ग्रुप कोई जनरल नहीं, अपना एक सिंपल सा अल्किल ग्रुप की जगह हम लोग CH3 Mg और X की जगह हम लोग Br ब्रोमीन लेकर के चलेंगे। जो हम लोग लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो होगा हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के हम लोग चलेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, ठीक। ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से पता करना बनाना हो अल्कोहल, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है ठीक उस तरह से आप कॉपी पर भी अगर नोट करते चलोगे तो कभी भूलेगा नहीं। आपने ये कार्बोनिल ग्रुप बनाया, ठीक। ये क्या है? ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। जनरली C डबल बॉन्ड O देखते ही आपके मन में क्या आ जाता है कि ये कीटोन ही होगा। C डबल बॉन्ड O एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अभी देखेंगे हम लोग कि ये क्या चीज है, ठीक है। फिर से हमने एक नेक्स्ट यहाँ पर अगला कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसी तीनों की क्या है? पूरी तरह खाली है। इसको हम लोग कर देते हैं मीथेनल फॉर्म एल्डिहाइड HCHO, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड इसको कर दिया जाए इथेनल एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, कोई प्रॉब्लम? CH3 CHO ये हमारा मीथेनल है, इथेनल है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों हमारे एल्डिहाइड हैं, ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग CH3 टोटल हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर दूं मैं 1 2 3, ठीक। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा तीसरा वाला कीटोन। फिर आप कहेंगे कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यहाँ पे CH3, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH3 MgBr, ठीक, प्लस CH3 MgBr। अब इसके बाद बड़ी सिंपल सी चीज है सबसे वीक बॉन्ड आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कौन सा नजर आ रहा है?
सबसे वीक बॉन्ड है आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड जो टूटेगा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भाई डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई, सिग्मा नहीं तोड़ेंगे पाई तोड़ेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, वो पाई बॉन्ड टूटेगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के बाद एक पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका बॉन्ड टूटने के बाद इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड टूटने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, कार्बन मेटल बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड, थोड़ा सा यूजुअल टाइप का बॉन्ड है तो सबसे वीक ही होगा। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, टूट जाएंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव। ध्यान से सुनते चलिए, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, ठीक, ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, ठीक। अभी समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड टूटेगा कहां कहां पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो कहां कहां पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अच्छा, फिलहाल आपको ये भी पता होगा कि पॉजिटिव कहां अटैक करता है, नेगेटिव पर, और नेगेटिव कहां अटैक करता है, पॉजिटिव पर। ध्यान से देखिए, कार्बन है, ओवर एक्साइटमेंट हो गई, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका ऑक्सीजन पर, और ये आपका कहां जाएगा, ठीक, मैग्नीशियम कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ये कहां जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, अरे नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर, ठीक। और बनेगा क्या, जैसे एच सच आप लिखते जाइए, एच सी एच थ्री आकर के इस कार्बन पर ऐड हुआ है, ये CH3 जो यहां आया है ये यही लिखा गया है, ठीक। बाकी एक बॉन्ड आपका टूट गया, OMG Br, ठीक है, OMG Br, कोई दिक्कत। फिर CH3 C, ये H बीच में, एक CH3 और आकर के यहां पर जुड़ गया है, एक बॉन्ड बचा है क्योंकि ये जो आपका डबल बॉन्ड था ये टूट चुका है, OMG Br, ठीक। और फिर ये आपका CH3C, यहां CH3, फिर ये CH3, और फिर ये आ गया OMG Br, ठीक। अब ये आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा होगा देखने में, ठीक है, जो भी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आपको लगे उसको समझ जाइए कि ये थोड़ी सी अनस्टेबल होंगे, ठीक है, ये थोड़े से अनस्टेबल होंगे। और जो भी अनस्टेबल चीज आपको दिखे आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर डाल दीजिए पानी। पानी डालने का मतलब क्या, उसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक। ये जितने ये तीनों हमारे जो इंटरमीडिएट बने हैं इनके आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। वाटर है, ठीक है, वाटर को आप इस तरह से लिख दीजिए HOH, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, HOH, वाटर को इस तरह से लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, हाइड्रोलिसिस होगी, H पर पॉजिटिव, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड, H पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां सबसे डिफरेंट टाइप का ऑफ बॉन्ड कौन सा है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम। ऑक्सीजन पर आपके कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप लोग को प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सर आपको पता कैसे चल रहा है कि कहां नेगेटिव आएगा कहां पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी चीज है यार, नॉन मेटल है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बॉन्ड टूटने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बॉन्ड टूटने के बाद वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से यही चीज, सिंपल सी चीज, H कहां जाएगा, नेगेटिव OH पॉजिटिव, H नेगेटिव OH पॉजिटिव, H नेगेटिव OH पॉजिटिव, और फिर हम इन सबको अलग अलग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, CH3, फिर क्या है CH2, इसको लिखा, फिर CH2, फिर आपका O, और ये H इस O के पास आया है, ये आपका अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, ये आपका सिंपल अल्कोहल बन गया, ठीक। हाँ, इसके अलावा ये हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन पहले से था, अब OH भी आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ठीक। अब इसको देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, CH3C, CH3, CH3, अब ये H कहां गया, यहीं पर H लिखते हैं, ये OH प्लस ये O, और ये आपका ये बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम अलग,
मैग्नीशियम के पास OH गया और Br गया। ठीक, अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। CH3 CH3, ये आपका CH3, O और H इसके पास चला गया है, प्लस मैग्नीशियम OH Br। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये हमारा अल्कोहल बना है जो हमें बनाना था, ये हमारा अल्कोहल बना है जो बनाना था, और ये हमारा अल्कोहल बना है जो बनाना था। ये कौन सा अल्कोहल है, ध्यान से देखिए, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिल गई कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, मीथेनॉल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो मीथेनॉल, तो आपका कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए, प्रोपेनॉल ले लीजिए, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आप कीटोन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों एल्डिहाइड के बाद अगर आप कीटोन लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज रिएक्शन जिस तरह से बताया गया उस तरह से एक दो बार और देख लेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत काम आता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, तब तक चलो इसको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा, सेकंड हमारा क्या था, पहले यहां पर मैं ऊपर कहीं पर कोने पर लिख देता हूं, GACCH, ये था हमारा टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा था अल्कीन। ठीक, फ्रॉम अल्कीन अब हम लोग बनाएंगे अल्कीन की हेल्प से। ठीक है, अल्कीन के बारे में आप क्या जानते हो, अल्कीन के बारे में जानते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच। एक जनरल अल्कीन का फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल अल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अटैक कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, हाइड्रेशन। ठीक है, ये हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये हमारा क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराना। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। ठीक है, हाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराते हैं। ठीक है, हम एक डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, H प्लस, एसिडिक मीडियम में होगा क्या हमारा, HOH। यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का ये आपका पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक, यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा, H जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। अभी हमें ये तो पता नहीं कि सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिक ऑफ लगेगा या एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा। ठीक है, वो तो हमें देखने पर पता चलेगा कि कौन सा अल्कीन है। H जाएगा यहां पर और ये सिंपली क्या बन जाएगा, HCOH। यही आपका क्या है, अल्कोहल है। ये इतना सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये आपका जनरल अल्कीन के साथ है, कोई हम एक पर्टिकुलर अल्कीन लेकर के चलते हैं। हम जो अल्कीन का सबसे पहला अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन फैमिली का सबसे पहला अल्कीन है एथीन, एथीन लेकर के चलते हैं और एथीन लिखते हैं। ठीक, एथीन क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस HOH, और आपने कोई एसिड लिया, H कहां जाएगा, यहां पर ऐड करा, ये OH यहां पर ऐड करा, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। ये आपका इथेनॉल बन गया या नहीं बन गया। ठीक है, सिंपल सा इथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल 3 मैकेनिज्म आते हैं, जिसमें से तीनों के तीनों मैकेनिज्म इसी चैप्टर से रहते हैं। और जो हमारा पहला रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और वो रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है, कितने स्टेप से वो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले इस रिएक्शन को जितना आसान ये दिख रहा है आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लेते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया हो तो हम इसको मिटाते हैं। मैकेनिज्म
पहली जनरल रिएक्शन यहाँ पर जो हमने छोटा सा लिखा था, प्लस HOH एरो H प्लस ठीक। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। देखिए मैकेनिज्म में हमारा जनरली यहाँ पर 3 स्टेप में ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म में आपका 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। ठीक, दूसरा स्टेप 2, तीसरा स्टेप 3। 3 स्टेप याद हो गया कि नहीं? कौन कौन से? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक, अब देख लो होता क्या है। स्टेप 1, ठीक, स्टेप 1 में होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? सिंपल सा, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल HOH ये एसिड के H प्लस से मिल करके बनाता है आपका हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक, H3O प्लस बनाता है और ये H3O प्लस इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को। स्टेप 1 की बात कर रहा हूं मैं। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे बनता है? ये आपका अल्कीन है, ये आपका अल्कीन है, बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है, ये आपका बॉन्ड टूटेगा HO, इस तरह से बना देते हैं H3O प्लस। ठीक, और ऑक्सीजन के ऊपर आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ये आपका बॉन्ड यहां से टूटेगा और फिर ये H जो आपका रिलीज होगा ये इसके बॉन्ड को तोड़ेगा और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? आपका शिफ्टिंग ऑफ चार्ज क्या होती है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब किसी एक तरफ चली जाएगी। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की वो किस तरफ चली गई है? इस तरफ, इस डायरेक्शन में हमारा बॉन्ड टूटा है। इस डायरेक्शन में बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया। ध्यान से देखना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे नेगेटिव चार्ज उधर ही आएगा। H नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूटा, जो यहाँ का पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड टूटा, यहां पर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव। ये H कहां जाएगा? ये H नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा। यहां पर आया H, यहां पर आकर के जुड़ गया। ठीक, ये आपका कार्बोकैटायन बना और ये HHO ये हमारा अलग हो गया इस तरह से, H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा अलग हो गया और कार्बोकैटायन हमारा एक बन गया। ठीक, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एक कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, अब आप एक बात बताइए, कार्बोकैटायन क्या स्टेबल होता है? ठीक है, कार्बोकैटायन के ऊपर चार्ज है तो किसी न किसी तरह से उस चार्ज को हटाना चाहेगा कि नहीं? तो स्टेप 2 हमारा क्या होगा? स्टेप 2, और साथ ही साथ ये सोचते चलिए कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन अटैक करेगा? अटैक कौन करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, देखते हैं यहां पर किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। या फिर अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर अटैक कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। देख लेते हैं ध्यान से। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है? या नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? याद करिए, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपको नजर आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। आपको सिंपली क्या नजर आएगा? यही वाटर मॉलिक्यूल ही नजर आएगा। ठीक, यही वाटर मॉलिक्यूल हमें न्यूक्लियोफाइल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यही वापस इसके ऊपर अटैक करेगा। किस तरह से? सेकंड स्टेप में देख लेते हैं। यहां आपका पॉजिटिव चार्ज HOH, ये आपका ऑक्सीजन है, यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस ऑक्सीजन के पास और इसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहीं आकर के अटैक करेगा। ठीक, और बनेगा क्या? ध्यान से देखिए, एक अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी। अच्छा ये H छूट गया क्या? H ना छोड़ना भाई। सी, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है।
सी ओ, ये H आपका पहले से O H H। इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ऑक्सीजन ने। किसको दिया? कार्बन को। तो जिसको दिया उसने इसको न्यूट्रल कर दिया और जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी स्पीसीज बन गई। अब स्टेप 3, लास्ट स्टेप। जितना बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है, बताने में टाइम लग रहा है, आप एक बार समझ जाओगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन के घर में कितने कमरे होते हैं? ऑक्सीजन के घर में टोटल 2 ही कमरे होते हैं। 2 कमरे का मतलब क्या होता है कि इसके लास्ट सेल में, या आप कह सकते हो कि कितने बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, तो ये हमारे 2 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। यहां पर इसने 3 बॉन्ड मजबूरी में बना लिए हैं। 3 बॉन्ड बना लिए मतलब एक को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाएगा किसको? कार्बन के साथ तो यार अभी अटैक करके बनाया ही है, तो बचा कौन? यही हाइड्रोजन बचा, ठीक। एक हाइड्रोजन को इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक को निकालना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अच्छा, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहता है? प्रोटॉनेशन, ठीक है। हाइड्रोजन के ऐड होने को बोलते हैं प्रोटॉनेशन, मतलब प्रोटॉन एक आकर के ऐड हुआ है। और हाइड्रोजन के निकलने को तब क्या बोलेंगे? डी प्रोटॉनेशन, ठीक है। स्टेप 3 आपका क्या होगा? डी प्रोटॉनेशन। ये आपका CH, ये O, ये जो आपका था यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को कहेगा भाई तुम ऐसा करो, बाहर निकलो यहां से, और बाहर निकल करके, ठीक है, आप बाहर निकलिए यहां से। और बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे करके जाइए, जिसके कारण मेरा जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। तो ये आपका O और ये H आपका, पर जो H है ये H, ये आपका आप कह सकते हो अल्कोहल आपका बन गया यहाँ पर, ठीक। प्लस ये H प्लस, ये H प्लस आपका बाहर निकल गया, ठीक है। और ये H प्लस, वही H प्लस बाहर निकला है जो H प्लस वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करके हाइड्रोनियम आयन बनाया था और इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था। मतलब शुरुआत आखिर में हुई कहां से? शुरुआत हुई इसी H प्लस से, और हमें फिर से ये H प्लस मिल गया। इससे एक और चीज हमें पता चलती है कि कोई भी कैटलिस्ट, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। कोई भी कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन जनरली आप लोग पढ़ते क्या हो छोटी क्लासेस में, कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहां पर आप साफ देख रहे हो कि कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जितना हमने इनिशियली दिया था, हमें फिर से रिएक्शन खत्म होने के बाद वही एसिड उतना मिल जा रहा है। तो ये कहते हैं बस कि एसिड सॉरी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर जितना अमाउंट हमने शुरुआत में दिया लास्ट में मिल जाता है, तो आप कह सकते हो कि नहीं किया पार्टिसिपेट, ठीक। तो ये मैकेनिज्म एक बार और ध्यान से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बटन आपके हाथ में, मोबाइल लैपटॉप आपके हाथ में, रिवाइंड करके देखते रहिए, समझते रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको जो है वो डाउट सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक। अभी इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। और इसको कम से कम 3 से 4 बार जरूर रिवाइज करेगा और लिख करके रिवाइज करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की हेल्प से कैसे बनाया जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो दोनों सी हैं आपके, जो वर्ड है यहाँ पर याद करने का, इसके जो दोनों सी है, दोनों सी को एक साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की हेल्प से कैसे आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक सीरीज जरा याद कर लीजिए, ठीक है। सीरीज क्या याद करनी है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक में। याद करेगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में, ठीक है। ये चीज याद हो गई कि नहीं? अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड
डायरेक्टली आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक में, अल्कोहल भी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक रिड्यूस होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा, और कार्बोक्सिलिक को डायरेक्टली भी हम लोग अल्कोहल रिड्यूस करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कई बार धीरे धीरे देख देख के, सुन सुन के, सोच सोच के, समझ समझ के रट डालिए इसको। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, अल्कोहल, याद कर लीजिए। ठीक, इधर से ऑक्सीडेशन और उधर से रिडक्शन। तो हम यहाँ पर ये जो पहला वाला सी है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हमारे दो होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेते हैं हम लोग। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा एल्डिहाइड है आपका? एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। ठीक, और ये है आपका कीटोन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। सिंपल हमको करना क्या है इसका? रिडक्शन। ठीक है, हेडिंग नहीं डाली मैंने। ठीक, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए अगर बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं तो बोल रहा हूं ना, सुनाई दे रहा होगा। कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों सी से कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, हम इसका करा देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब वही H है यार, ऐड करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को तो रिडक्शन कहते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन करा दीजिए। कैसे? पैलेडियम ले लीजिए भैया, पैलेडियम से अच्छा हाइड्रोजनेशन के लिए कैटलिस्ट दुनिया में कोई नहीं होता है। अगर आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए इसके पहले हाइड्रेशन देखा था, हाइड्रेशन अलग, हाइड्रोजनेशन अलग। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। यहाँ क्या करा रहे हैं? यहाँ करा रहे हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कराया किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, होगा क्या? सिंपल यार, हाइड्रोजन ऐड करते जब दो हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो, इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो भी बनेगा, आप एक H को यहाँ ऐड करोगे, CH आपका एक पहले से है, एक और H आपने ऐड कर दिया, CH3 CH2, और ये जो O है और एक H यहाँ पर CH3 CH2OH, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया कि नहीं? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अभी कहोगे कि सर आपने इथेनॉल लेके सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था, तो अरे मेरे भाई उसको रिड्यूस नहीं किया था हमने, उसको ग्रिगनहार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाया था। तो एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है ग्रिगनहार्ड रिएजेंट की हेल्प से, और एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है सिंपली रिड्यूस करके। यहां पर क्या ले लेते हैं आप? यहां पर आप दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए। ठीक है, NaBH सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, NaBH4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पैलेडियम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दो रिएक्शन है इसलिए मैंने दो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है। NaBH4 लेते हैं, रिड्यूस करिए, सेम चीज है। अरे H को यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए। NaBH4 लेते हैं तो आपको ये H2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिख दिए तो टैग नहीं। CH3COH, आपने यहाँ देखा किस तरह का अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये किस तरह का अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि कीटोन की हेल्प से आप सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हो। इसके पहले आपने कीटोन की हेल्प से टर्शियरी अल्कोहल बनाया था, पर कीटोन का रिएक्शन किसके साथ कराया था? कीटोन का रिएक्शन कराया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। जब कीटोन का रिएक्शन ग्रिगनार्ड के साथ कराएंगे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन को रिड्यूस कर देंगे सिंपली, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लो। अभी रुको, मिटाने से पहले एक और चीज, आपका कार्बोक्सिलिक बचा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक को भी सिंपली हम रिड्यूस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक के साथ देख रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन है आपका कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करना है सिंपली, कार्बोक्सिलिक आप ले लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, सिंपली आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। बड़े आराम से आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़े आराम से रिड्यूस होकर के आपका प्राइमरी अल्कोहल बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक। लेकिन एक चीज देख लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा महंगा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग हर जगह या बहुत जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत महंगा है, पैसा ज्यादा लगेगा। तो कोशिश क्या करना है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा मेथड और बहुत लंबा मेथड नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा छोटा सा इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सिंपली रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, पर हम इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका रीजन होगा क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए इसको यूज करेंगे तो हमारा भाई बजट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो कौन सा तरीका यूज करते हैं हम लोग, तरीका यूज करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में, और ईस्टर का क्या करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन। आप लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपली स्टेरिफिकेशन पढ़े होंगे आप 10th में, स्टेरिफिकेशन आप ले लीजिए CH3OH, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, होगा क्या आपका, हाँ, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया था, H+ लिया आपने, CH3COOCH3, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका क्या कराते हैं, अब हम लोग इसका कराएंगे रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, ठीक। कोई कैटलिस्ट ले लीजिए, पैलेडियम ही ले लीजिए, इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे तो हमें 2 अल्कोहल मिल जाते हैं, ठीक है। एक अल्कोहल जो हमने लिया था सिंपली वही मिल जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक, और एक अल्कोहल जो लिया था ये CH3OH, ये 2 अल्कोहल, एक अल्कोहल लेकर के जो हमने एस्टर बनाया था यही आपका क्या है, एस्टर है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डायरेक्टली रिड्यूस करके अल्कोहल बना रहे हैं तो ये हम प्रेफरेंशियली ये रिएक्शन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसकी हेल्प से, अल्कोहल की हेल्प से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है हमारा एस्टर, और एस्टर का फिर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं और फिर हमें मिलता है 2 तरह का अल्कोहल, ठीक है। दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, दोनों के दोनों हमारे प्राइमरी अल्कोहल ही हैं, ठीक है, एक मीथेनॉल है, एक इथेनॉल है। रिएक्शन आप नोट कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको पहले नोट करो और इसके बाद फिर जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, कितना बजे जी, टाइम हो रहा है, जल्दी नोट करो, टाइम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में आप एक चीज जान लीजिए, आपने डाइबोरेन का नाम सुना होगा, ठीक है, डाइबोरेन का नाम सुना होगा, किस क्लास में, क्लास 11th में आपने डाइबोरेन का नाम सुना होगा, B2H6। ये बनाना बॉन्ड वाला था क्या यार, जो बनाना बॉन्ड वाला यही था B2H6। अगर यही था तो ध्यान से याद करिए, इसको बताया गया था कि ये होता है डाइमर। डाइमर किसका डाइमर, BH3 का, BH3 का होल ट्वाइस आप लिख सकते हैं B2H6 को, ठीक है, BH3 का होल ट्वाइस आप लिख सकते हैं B2H6 को, ये होता है हमारा डाइबोरेन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। कई तरह के बोरेन आपने देखे थे, ठीक है, उसमें डाइबोरेन था, बनाना बॉन्ड यही था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग के कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे, हम देखेंगे इसकी हेल्प से, अरे भाई इसकी हेल्प से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग डाल दूं मैं, नेक्स्ट है 4th लास्ट बाय
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, अल्कीन लेते हैं सबसे पहले, सिंपल सा अल्कीन। कौन सा अल्कीन लेते हैं? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेकर के चला जाए, CH3CH2 प्रोपोनीन। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेके चलते हो। ठीक, और फिर आप ले लेते हो BH3 का होल ट्वाइस। BH3 का होल ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल BH3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, अब BH3 को भी अगर मैं H, B, H और H इस तरह से एक्सपेंड करके लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होगा क्या? यहां से एक बॉन्ड तोड़िए, ठीक, ये आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, H आकर के यहां ऐड होगा और ये आपका यहां पर आकर के ऐड हुआ। ध्यान से देखिए, रिएक्शन थोड़ा सा लंबा जाएगा। CH3 CH2 फिर CH2 फिर क्या आ गया आपका BH2। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा ही H यहां से निकला बाहर और इस H पे आकर के ये आपका हो गया CH2। ये CH2 आपका पहले से है, इस CH2 पे कौन आकर के ऐड हुआ है? ये जो BH2 निकल रहा है ये ऐड हुआ है। ठीक, अगले स्टेप में आपको पता चलेगा कि ये जो हम BH2 ऐड करा रहे हैं अल्कीन में, वो एक्चुअल में हो क्या रहा है? अल्कीन ऐड हो रहा है BH2 में। ठीक, कैसे? हम एक मॉलिक्यूल और लेते हैं अल्कीन का, एक मॉलिक्यूल और लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं समझा देता हूं पहले, जो यहां पर समझाने वाला उसको ध्यान से देख लीजिए, तुरंत मिटाऊंगा मैं इसको। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 और B और ये H ध्यान से देख लीजिए ये। ठीक है, अब ये जो अल्कीन है हमारा, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो ये अल्कीन आया है, होगा क्या कि जितनी जगह पर यहां पर ये आपका ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा, ठीक, प्लस ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका बॉन्ड टूटेगा, यहां एक जगह खाली हुई, यहां पर एक जगह खाली हुई, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये जाकर के यहां ऐड होगा और ये B इस पूरे पोर्शन को लेकर के यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर बनेगा क्या? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 ये चला गया यहां पर और ये फिर से CH2, ठीक, और ये B के साथ गया है तो B फिर से CH2 CH2 CH3। इसको एक से दो बार देख लोगे आप, समझ में आ जाएगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। CH3 CH2 CH2, ये CH3 CH2, ये H यहां गया, CH2 गया और CH2, फिर ये B यहां पर जाकर के ऐड हुआ है और CH2 CH2 CH3। तो इसको अगर चाहो आप CH2 इसको चाहो तो ये आप इसको होल ट्वाइस लिख सकते हो कि नहीं? बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और हाँ सॉरी, एक H तो आपके पास पहले से ही है। ठीक, तो CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH यहां पर लिखा जा सकता है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, तो होगा वही, देखिए होगा क्या, यहां से एक H निकलेगा और इसके पास जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ठीक, और ये पूरा का पूरा ये जो आपका CH2 यहां से जगह खाली हो रही है, ये आकर के यहां पर ऐड होगा और बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। अभी भी एक हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही अल्कीन इसमें ऐड हो सकता है। तो हम एक बार और प्रोपीन, सिंपल सा वही CH प्रोपीन दोबारा ऐड करेंगे, बनेगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है। ठीक, अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो अब इसमें फर्दर हमारा जो एडिशन ऑफ अल्कीन है वो यहां पर रुक जाएगा। और अब हम लोग इसका करा देते हैं रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ये सिंपल सा एक ही स्टेप है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक से दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल तब होती है जब बताने के बाद भी समझ में ना आए। ठीक है, बताने के पहले समझ में नहीं आएगा, एक से दो बार लगेगा आपका। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि लॉकडाउन में आपका जो है पढ़ने का पूरा टेम्परामेंट खत्म हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि आप क्लास 12th में गए हो तो नई चीजें, अलग चीजें, डिफरेंट चीजें अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको प्रिपेयर पहले से रहना पड़ेगा। ठीक, हम यहां पर करा देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2। ठीक है, पूरा चैप्टर है भाई इसके लिए।
इसको आप HOOH कह सकते हो कि नहीं, ठीक, HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड को HOOH कह सकते हो। अच्छा, अगर मैं 3 ले लूं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 ले लूं और यहां से तोड़ दूं, तो ध्यान से देखना कितने OH आपको दिखेंगे। टोटल 6 OH दिखेंगे, 3 OH ये और 3 OH ये, ठीक। तो ये जो 3 OH इधर के हैं ये कहां जाएंगे, CH3 CH2 CH2, ये जो 3 हैं, ठीक, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा 3 प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल, और ये जो B है प्लस ये जो B हमारा अलग हुआ है, बाकी 3 जो OH हैं ये वहां चले जाएंगे, BOH का होल थ्राइस हाइड्रोबोरिक एसिड, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। यही हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ये बहुत बेटर यील्ड देता है आपका अल्कोहल की। अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका भी इसको माना जाता है, ठीक है, अल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा तरीका इसको माना जाता है। तो अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो टोटल आपके यहाँ पर कितने रिएक्शन है, टोटल 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन आपने एक इस वीडियो में देख ली, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल और एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। 1 से 2 दिन में नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। इसको ढंग से ध्यान से देख के रिवाइज करिए, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और टाइम लगेगा, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। चीजें आसान है पर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, चीजें आसान है पर नहीं है, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। समय लीजिए, करना क्या है, खाली तो बैठे हो, ठीक। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं फिनॉल के बारे में, ठीक है। ये आपका जो गच्छ है वो आज गच्छ हो रहा है। नेक्स्ट ABCD, बाय।